हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार। अपने यूट्यूब चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। दोस्तों कल थोड़ी क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं हम। तो दोस्तों आज की क्लास है आपकी, यानी आज आपकी ये ट्रेन वाला दोस्तों खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज है ट्रेन वाला ही टाइप है, वही आपका उसी में से ये सवाल है आपका। सवाल है दोस्तों आपका कि दो ट्रेन है चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे रवाना हुई और उनकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर वो एक दूसरे को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये आपका सवाल है। यानी दो ट्रेनें हैं, वो चंडीगढ़ से चलना शुरू होती हैं। एक चलती है 6 बजे और एक चलती है 6:30 बजे। ठीक है, और उनकी चालें अलग अलग दे रखी है, एक की 60 है और एक की 75। तो दोस्तों वो पूछ रहा है कि वो ट्रेनें दिल्ली से कितनी पीछे, यानी कितनी दूर पूछ रहा है, यानी दिल्ली से कितनी पीछे एक दूसरे को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम बताते हैं आपको कैसे करना कैसे है। यानी दो ट्रेनें दे रहा है ये, मान के चलो दोस्तों ये आपका चंडीगढ़ है, ये चंडीगढ़ है और ये दिल्ली है। ठीक है, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो देखिए यहाँ से चलती हैं दोनों ट्रेनें। ठीक है, यहाँ से चलती हैं दोनों ट्रेनें, एक चलती है तुम्हारी 6 बजे और एक चलती है दोस्तों 6:30 बजे। ठीक है, यानी ये दूरी है दिल्ली से चंडीगढ़ की। तो देखिए दोस्तों एक चलती है 6 बजे, यानी ये शाम का टाइम है, याद रखना। ठीक है, यानी एक चलती है 6 बजे और एक चलती है 6:30 बजे। तो दोस्तों ये पूछा है कि ये ट्रेनें एक दूसरे को कहाँ पर मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये 6 बजे चली, ये भी शाम के 6 बजे चली और ये भी शाम के 6 बजे चली है। तो ये इससे आधा घंटा पहले चली, इससे आधा घंटे पहले चली है ये ट्रेन, और हमें चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल है 60 और इसकी दे रखी है 75। जब हमें दोस्तों देखो यहाँ पे समय, यानी इससे ये आधा घंटा पहले चली है, यानी आधा घंटा पहले चली 30 मिनट पहले, तो हमें समय दे रखा है। तो वहां से क्या करेंगे, इसकी दूरी निकाल लेंगे कि ये जो पहले चली है वो ट्रेन कितनी दूरी तय कर ली होगी उसने, कि जब ये ट्रेन चलेगी तब तक इसने कुछ दूरी तय कर ली होगी, क्योंकि वो पहले निकल चुकी है तो कुछ तो दूरी तय की होगी उसने। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे कि पहली ट्रेन आधे घंटे में तय की दूरी, पहली ट्रेन की आधे घंटे में, ठीक है, आधे घंटे में तय की गई दूरी। तो दोस्तों देखिए हमें दे रखा है दूरी के लिए क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। चाल दे रखी है हमें इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, और समय हमें दे रखा है कितना, आधा घंटा पहले चली है तो आधा घंटा यानी 1/2 हो जाएगा। आधा घंटा आधा 1/2 होता है। ठीक है, तो यानी इसे काट देंगे तो दोस्तों 30 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर ली होगी। जो 6 बजे चली है ट्रेन उसने 30 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। कब तक, जब ये ट्रेन चंडीगढ़ से चलना शुरू हुई होगी, जब तक। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हमने आपको और बताया था कि जब ट्रेनें एक ही दिशा से चलती है तो उनकी चालें क्या होती है, माइनस होती है, घटा देते हैं। तो दोस्त देखिए उनकी सापेक्ष चाल निकालेंगे, यानी इसकी 75 है, इसकी 60 है, एक की 75 दे रखी है और एक की 60 दे रखी है, तो इन्हें घटाएंगे हम। ठीक है, घटाएंगे, दोनों की मिक्स करके निकल के आएगी हमारी 15 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आएगी चाल। ठीक है, दोनों की चाल निकल के आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों देखिए ये दोनों की चाल आ गई और दूरी हमारी कितनी आ गई, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर आ गई। तो ये दूरी आ गई और ये हमारा क्या आ गया, चाल आ गई, दोनों की सापेक्ष चाल आ गई। ठीक है, यानी जब ये ट्रेन, ये मान के चलो यहाँ पे पहुंच गई होगी, यहाँ से यहाँ तक की हमने दूरी मान ली 30 किलोमीटर। ठीक है, जब ये ट्रेन यहाँ पर पहुंच गई होगी तब ये ट्रेन चलना यहाँ से शुरू हुई होगी। ठीक है, तो देखिए हमें दूरी दे रखी है 30 किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर का हमारा अंतर आएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा हमारा क्या, समय निकल के आएगा कि कितने घंटे बाद मिलेंगी वो। ठीक है, कितने घंटे बाद मिलेगी, यानी 30 किलोमीटर की दूरी, क्योंकि जब ये इसने 30 किलोमीटर की दूरी तय की होगी तब ये चलना इसने शुरू किया। तो दोस्तों जब इसने यहाँ से चलना शुरू किया, और लेकिन वो भी आगे चलेगी, चलेगी क्या नहीं चलेगी, लेकिन क्या है कि इसकी रफ्तार थोड़ी तेज है और उसकी क्या है, धीमी है। ठीक है, इसकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा और उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों हमें समय दोनों का, ये हमारा चाल है 15, तो ये हो जाएगा 2 घंटे। तो दोस्तों 2 घंटे बाद वो क्या करेगी, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को मिल जाएंगी, यानी एक दूसरे को मिल जाएंगी कितना, 2 घंटे बाद। लेकिन हमें पूछा गया कि दूरी पर, वो दूरी पूछी है ना दोस्तों कि वो कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। ठीक है, कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। देखिए दोस्तों हमें, हमारा समय निकल के आ गया कितना, कि वो 2 घंटे बाद मिल जाएंगी ट्रेनें, 2 घंटे बाद मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अब हमें निकालना है दूरी। तो दूरी के लिए क्या करना, देखिए अब वो दूरी कैसे निकालेंगे, अब हमको ये पता करना पड़ेगा सबसे पहले कि कौन सी वाली ट्रेन जाके मिलेगी।
ये वाली ट्रेन तो दोस्तों पहले निकल चुकी है, यानी जिसकी रफ्तार कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रेन तो पहले ही निकल चुकी है, लेकिन अब बाद में चलिए जिसकी रफ्तार है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बाद में चली पीछे से, तो ये उससे जाके मिलेगी ना, ये उससे जाके मिलेगी। तो दोस्तों हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी दूरी निकालनी पड़ेगी कि जब ये उससे जाके मिलेगी तो कितनी दूरी तय की होगी इसने। तो वही हमें पूछा है कि कितनी दूरी पर जाके मिलेंगी। दोस्तों जितनी तय, ये जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो ट्रेन चल रही है, वो जितनी दूरी तय कर लेगी उसी दूरी पे जाके वो क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें ये क्या चाल दे रखी है, चाल और गुणा समय होता है दूरी। तो चाल हमारा क्या है 75 और समय हमारा 2 घंटा, 2 घंटे बाद मिलेंगी वो, तो हो जाएगा दोस्तों आपका 75 दूनी होता है 150, यानी 150 किलोमीटर की दूरी पर जाके वो ट्रेन एक दूसरे को क्या होगी, मिल जाएंगी। और समय पूछता तो 2 घंटे बाद जाके मिल जाती। और अगर टाइम भी पूछता दोस्तों, टाइम पूछता तो हम बता देते ये 6:30 बजा है, 6:30 में अगर 2 घंटे जोड़ देंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 8:30 बजे जाके वो ट्रेन मिल जाएगी एक दूसरे को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, आपका अगला सवाल है उसी टाइप पर कि बम्बई एक्सप्रेस दिल्ली से बम्बई 14 पर, यानी साढ़े, यानी इसे ढाई ढाई बोल सकते हैं, 2:30 पर चली 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ठीक है, तो दूसरी ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस, उसी दिन 16:30 बजे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली। तो दिल्ली से कितने दूरी पर वे रेलगाड़ियां मिलेगी एक दूसरे को। ठीक है दोस्तों, ये भी दिल्ली से पीछे, यानी चल रही है कहाँ से, बम्बई से चल रही है दिल्ली के लिए, तो दिल्ली से कितनी दूरी पर वो एक दूसरे को मिलेंगे दोस्तों, आगे नहीं पीछे मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए उसमें करना क्या, हमने तुम्हें बताया था, एक टाइम दिया 14:30, यानी आपका मान के लो ये बम्बई है और ये आपका दिल्ली है। ठीक है, अभी आपका दिल्ली, ये बम्बई। अब आपकी ये पहली ट्रेन चल रही है 14:30 और दूसरी चल रही है 16:30। ठीक है, यानी ये तो चली 2:30 पर, इसे 2:30 बोल सकते हैं, इसे 4:30 बोल सकते हैं। यानी इनका इनका कितना डिफरेंस है दोस्तों, ये इससे कितने कितने घंटे पहले चली, यानी ये 14:30 पे पहले, यानी ये चलिए 14:30 और ये चलिए 16:30, तो ये ट्रेन पहले चली है, यानी 2 घंटा पहले चली इससे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि ये 2 घंटे में जो पहली ट्रेन है हमारी, पहली ट्रेन बम्बई एक्सप्रेस है, वो पहले चली है। तो दोस्तों बम्बई एक्सप्रेस ने कितनी दूरी तय कर ली होगी, तो बम्बई एक्सप्रेस की निकालेंगे पहले, बम्बई एक्सप्रेस के द्वारा 2 घंटे में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। अब देखिए 2 घंटे में, क्योंकि 2 घंटा पहले चली इससे, तो 2 घंटा में ये वाली जो ट्रेन हमारी बम्बई एक्सप्रेस 2 घंटा पहले चलेगी, तो 2 घंटा में कुछ दूरी तय कर लेगी। उसके बाद जो हमारी राजधानी एक्सप्रेस है उसके बाद चलेगी। ठीक है, 2 घंटे में वो दूरी तय करेगी हमारी दोस्तों, दो क्या होता है चाल, चाल कितनी देर की उसकी 60 × 2। ठीक है, चाल गुणा समय दूरी होती है, तो वो है आपका 120 किलोमीटर की दूरी दोस्तों उस बम्बई एक्सप्रेस ने तय कर ली होगी। उसके बाद में हमारी राजधानी एक्सप्रेस 4:30 पर यहाँ से रवाना हुई होगी। ठीक है, क्या हुई होगी, रवाना। अब देखिए दोस्तों 120 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय कर ली होगी, और हमने तुम्हें बताया है दोस्तों जब ट्रेनें एक ही दिशा से चलती है तो उसे माइनस कर देते हैं उनकी चालों को। तो एक की चाल दे रखी है 60 और दूसरी की दे रखी है हमारी 80 - 60 कर देंगे। ये दोस्तों इसे सापेक्ष चाल बोल देते हैं, क्या, सापेक्ष चाल, दोनों की मिक्स करके। ठीक है, तो हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी 20 80 मान, ये अगर आमने सामने से आती, यानी एक बम्बई से आती और एक तुम्हारी मुंबई में दिल्ली से आती, तो दोस्तों इनकी चालें फिर हम जोड़ देते। ठीक है, बाकी का सेम तरीका वही रहता। तो ये हो जाएगा आपका, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा दोस्तों, ये आ गया आपका कि वो 6 घंटे बाद, 6 घंटे बाद मिलेगी दोस्तों। ये आपका समय आ गया जो है, ये मिलने का समय आ गया कि कितने घंटे बाद मिलेगी। तो दोस्तों वो ट्रेनें हैं जो 6 घंटे बाद मिलेंगी आपको। अब हमें पूछा है कि दूरी पर, कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो 6 घंटे बाद मिलेगी। अब 6 घंटे बाद मिलेंगी तो हमें समय दे रखा है और चाल भी दे रखी है, तो हम क्या निकाल लेंगे, दूरी निकाल लेंगे। अब दोस्तों देखिए सबसे बाद में जो सबसे पीछे से ट्रेन चलती है ना, उसी से पता पड़ता है कि कितनी दूरी पर वो मिलेगी, क्योंकि वो बाद में जाके बाद में चलेगी, तो बाद में जाके वही तो मिलेगी दूसरी वाली ट्रेन से, तो जो उसने दूरी तय की होगी वही दूरी पर जाके वो एक दूसरे से मिलेंगी। तो हमारा 6 घंटा है, 6 घंटे बाद मिलेंगी। चाल गुणा समय होता है, घंटा हमारा, यानी समय हमारा कितना 6 और समय घंटा, और हमारी चाल दे रखी है 80। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 480 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के वो ट्रेन आपको मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों ये पूछ ले वो कि कितने बजे मिल जाएंगी, तो 6 घंटे बाद मिलेंगी आपको। तो 16 और 6 होता है आपका 22 होता है दोस्तों, यानी 22:30 बजे वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है दोस्तों कि एक टेलीग्राफ के खंभे 50 मीटर की दूरी पर लगे हैं। दोस्तों खंभे हैं जो 50 मीटर की दूरी पर लगे हैं, यानी एक खम्मा ये है और एक खम्मा ये है, तो इन दोनों के बीच की दूरी है दोस्तों 50 मीटर। ठीक है, ये दे रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 50 मीटर। ठीक है, तो बोलोगे तो तीन खम्भों के बीच की दूरी हो जाएगी हमारी यहाँ से, तो इन खम्भों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 100 मीटर की हो जाएगी। इसी तरीके से दे रहा है, ठीक है, यानी दो खम्भों के बीच की दूरी 50 मीटर है। एक रेल यात्री जैसे ही उनके पास से गुजरता है या निकलता है तो खम्भे गिनता है। दोस्तों वो रेल यात्री ट्रेन में ही बैठा होगा जब रेल यात्री है तो। ठीक है, यदि गाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 4 घंटे में कितने खम्भे निकल जाएंगे या वो कितने खम्भे गिन लेगा। ठीक है, एक ही बात है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें करना होगा कि जब गाड़ी की हमें चाल दे रखी है और क्या दे रखा है, गाड़ी का समय दे रखा है, तो वहां से दूरी निकल के आएगी, चाल गुणा समय होता है। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी दोस्तों हो जाएगी आपकी, चाल होती है और गुणा समय। हमें सब कुछ घंटे में और किलोमीटर प्रति घंटे में दिया दोस्तों, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आपका ये हो जाएगा 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर की दूरी उसने क्या की है दोस्तों, पार की है ट्रेन ने। 180 किलोमीटर की दूरी पार करने में उसने दोस्तों उतने खंबे गिने हैं वो। ठीक है, वो खंभों की संख्या पूछ रहा है ना, कितने खंबे निकल जाएंगे। तो दोस्तों 180 किलोमीटर की दूरी तय की होगी उसने ट्रेन ने, और उसमें जो व्यक्ति बैठा है उसने जो खंबे गिने हैं वो 180 किलोमीटर के दूरी के अंदर ही अंदर गिने होंगे, क्योंकि जब ट्रेन ही इतनी दूरी तय कर रही है तो उसके अंदर ही अंदर वो खंबे गिनेगा। लेकिन दोस्तों देखो हमें क्या दे रखा है कि हमें ये दे रखा है कि ये 50 मीटर दे रखा है और ये हमारा किलोमीटर है, तो इसे हम मीटर में चेंज करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें मीटर में दे रखा है खम्भों की दूरी, तो मीटर में निकालेंगे। तो हमारा ये 180 किलोमीटर है, तो इसमें 1000 से भाग दे देंगे हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये मीटर में निकल के आ जाएगा। यानी ट्रेन ने जो है इतनी, यानी आपका हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,80,000 यानी मीटर की दूरी उसने क्या की है, तय की। ठीक है, 1,80,000 किलोमीटर की, सॉरी, मीटर की दूरी उसने तय की। अब यानी 1,80,000 मीटर की दूरी, इतने में वो खंबे लगे हमारे। अब देखिए 1,00,000 और आपके 80,000, ठीक है, आपका 80,000 है। अब दोस्तों देखिए हमें क्या दे रखा है, खम्भों के बीच की दूरी दे रखी है 50 मीटर, 50 मीटर दे रखी है ना, तो इसमें 50 से भाग दे देंगे तो खम्भों की संख्या निकल के आएगी। एक खम्भे के बीच खम्भों के बीच की दूरी, यानी दो खम्भों के बीच की दूरी है, इसका इसमें भाग दे देंगे। 5 से ये 0 कट जाएगा, सॉरी 0 से 0 कट जाएगा और 5 से काट देंगे सबको, तो ये जाएगा आपका 5 दिया 15, 3 बचेगा, 5 छिक्का 30 और डबल 0 3600। यानी दोस्तों वो व्यक्ति जो है 3600 खंबे गिन लेगा। ठीक है, क्या करेगा, 3600 खंबे गिन लेगा, या वो ट्रेन है जो 3600 खंबे पार कर देगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों चलते हैं, आपका नेक्स्ट सवाल है कि दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर ए व बी स्टेशनों से क्रमशः 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। मिलन के समय दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करती है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है। दोस्तों देखिए अभी इससे पहले हमने आपको सवाल बताए थे, उनमें पूछता था कि ट्रेनें कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी एक दूसरे को, लेकिन इसमें यह पूछ रखा है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, ये चलिए चलते हैं। तो देखिए दो रेलगाड़ियां हैं दोस्तों, पहले बताते हैं आपको लॉन्ग थोड़ा, ठीक है, कॉन्सेप्ट, उसके बाद बताएंगे शॉर्ट। तो दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को मान के चलो, ए और बी स्टेशन है हमारी, ए वो बी, ये स्टेशन है, और हमें पूछा ए और बी के बीच की दूरी पूछी, हमने मान ली इनके बीच की दूरी x है। क्या है, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी दोस्तों x। ठीक है, अब देखिए दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी x है, और हमने आपको बताया था कि जब ट्रेनें आमने सामने से आती हैं तो उनकी चालें जुड़ जाती हैं। तो दोस्तों ये आमने सामने से आ रही हैं एक दूसरे की ओर, तो दोनों की चालें जुड़ेगी, यानी पहले की चाल कितनी है 50 और दूसरे की है 60, हो जाएगा तुम्हारा 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, 110 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमें दूरी दे रखी है, हमारी चाल निकल के आ गई, अब यहाँ से निकल आएगा, यानी हमारी दूरी इतनी है और चाल इतनी है। अब यहाँ से ये निकल आएगा दोस्तों कि वो दोनों ट्रेनें कितनी देर में मिले, यानी कितने घंटे बाद मिलेंगी, यानी x किलोमीटर की दूरी को तय करेंगी वो कितने समय में करेंगे दोस्तों 110, क्योंकि वो दोनों की ये सापेक्ष चाल जोड़ दी गई है। ठीक है, तो अब जितने में ये चाल, यानी इस चाल से दोनों
इस दूरी को तय करेंगे तो दोस्तों उसी समय वो क्या होगी, मिल जाएंगे। यानी x बट्टा में 1 से 10 घंटे बाद वो एक दूसरे को क्या होगी, मिल जाएंगे। घंटे के बाद मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इतने घंटे के बाद वो एक दूसरे को क्या होगा, मिलेगी। ठीक है, हमारी चाल आ गई है और मैंने अपनी दूरी मान ली थी x। अब यहाँ से हमारी निकल के आ गई कि x बट्टा 1 से 10 घंटे के बाद वो एक दूसरे को क्या होगी, मिल जाएंगी। अब दोस्तों देखिए, इतने घंटे बाद वो एक दूसरे को मिलेगी तो x बट्टा 1 से 10 घंटे में दोनों ट्रेनें कुछ कुछ दूरी तय करेगी अलग अलग, क्योंकि वो आमने सामने से ये इधर से जा रही है। मान के चलो कि वो दोनों ट्रेनें यहाँ पे जाकर के मिली, यहाँ पे जाके मिली। अब यहाँ पे जाकर के वो दोनों ट्रेनें मिली, अब ये x घंटे बाद मिली है दोस्तों। तो यानी कि x बट्टा 10, 1 से 10 घंटे में ये कुछ दूरी यहाँ से यहाँ पे चलेगी और इधर से ये भी कुछ दूरी यहाँ तक चलेगी। अब देखिए, x बट्टा 1 से 10 घंटे बाद मिली है, तो देखिए ये इसकी एक की रफ्तार है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मान के चलो कि इसकी 50 है और इसकी 60 है, तो दोस्तों ये वाली कुछ कम चलेगी, यहाँ तक पहुंच पाई होगी, और ये वाली है जो इससे आगे निकल आई होगी। ठीक है, इतने घंटे में कुछ ज्यादा चलेगी। तो यही हमें क्या दे रखा है, यानी यहाँ पे जाके मान के चलो मिल जाएगी, ये यहाँ पे जाके मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे जाके मिल जाएगी, यानी इसने थोड़ी दूरी कम तय की है और इसने दूरी ज्यादा तय की है। अब दोस्तों इनकी हम दूरी निकाल लेंगे कि इन्होंने इतने घंटे में कितनी दूरी तय की है। कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इनकी चालें दे रखी हैं और हमारा समय भी दे रखा है। इतने घंटे बाद मिली है, यानी इतने घंटे का इन्होंने, इतने घंटे बाद दोस्तों ये मिली है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इतने घंटे बाद मिली है तो इतने घंटे इन्होंने सफर तय किया। यानी x बट्टा में 110 घंटे इन्होंने क्या किया, सफर तय किया है। इतनी इतनी देर ये दोनों ट्रेनें चली हैं। अब इसका समय ये है। अब मान के चलो हम निकालेंगे पहली ट्रेन का, जो जिसकी धीमी रफ्तार है दोस्तों। पहली ट्रेन का अगर हम निकालेंगे, दूरी निकालेंगे कि पहली ट्रेन की दूरी, पहली ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी दोस्तों हो जाएगी हमारी 60 गुणा x बट्टा में 1 से 10। ठीक है, क्योंकि चाल गुणा समय, समय इतना है, इतनी देर चलती है वो, और ये हमारा क्या है, चाल दे रखी है। तो ये हो जाएगा आपका 60x बट्टा में 110, यानी इस जीरो से जीरो को काट दो तो आपका हो जाएगा 6x बट्टा में 11। ये आ गई दोस्तों पहली वाली ट्रेन की। और जो दूसरी वाली ट्रेन है उसकी निकालोगे, दूसरी ट्रेन की दूरी निकालोगे, दूसरी ट्रेन की दूरी निकालोगे दोस्तों, दूरी तुम्हारी आ जाएगी इसी तरीके से आ जाएगी। कितनी उसकी, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा हमने गलती किया। पहली वाली ट्रेन है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो यहाँ पे 5x हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 60x बट्टा में 1 से 10 हो जाएगा, और इससे ये कट जाएगा तो हो जाएगा 6x बट्टा में 10। देखिए दोस्तों, दोनों की दूरी निकल के आ गई हमारी। पहली वाली जो ट्रेन इतनी दूरी तय कर रही है और दूसरी वाली ट्रेन है जो इतनी दूरी तय कर रही है। लेकिन इसमें बोल क्या रहा था, अब इसमें बोल रहा था कि मिलन के समय, जब वो दोनों ट्रेनें मिली, मिलन के समय दूसरी रेलगाड़ी है जो पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करती है। दोस्तों जो है ये वाली ट्रेन है, जो दूसरी वाली ट्रेन है, ये वाली ट्रेन इस ट्रेन से 120 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय करती है। 120 किलोमीटर की दोस्तों ज्यादा दूरी तय करती है। तो क्या करेंगे फिर हम इसमें से उस दूरी को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो दोनों की दूरी फिर क्या हो जाएगी, सेम बराबर हो जाएगी। यानी कि 6x बट्टा में 10, ये दोस्तों दूरी वो तय कर रही थी। क्या कर रही है वो दूरी, कुल दूरी तय कर रही है। लेकिन ये क्या है कि इससे ये 120 किलोमीटर ज्यादा तय कर रही है, तो इसमें से क्या कर देंगे, उसे माइनस कर देंगे, तो ये दोनों की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये इससे, इस वाली ट्रेन से 120 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर रही है, तो इसमें से इसे निकाल देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर हो जाएगा, तो अब इसे सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6x बट्टा में 10, इसे इधर ले आएंगे, माइनस 5x बट्टा में 10 बराबर 120। इसे थोड़ा इधर सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम ले लोगे तो 10, गलत है दोस्तों, ये 11 है, 11। ठीक है, ये 11 है नीचे, क्योंकि जीरो से तो जीरो कट चुका था। अब एलसीएम लोगे तो आपका आएगा 11, और ऊपर हो जाएगा 6x माइनस 5x, घट जाएगा 6x माइनस 5x हो जाएगा, सीधा सीधा तो घट जाएगा, सिर्फ x बचेगी, तो ये हो जाएगा x बट्टे 11 बराबर, उधर कितना है 120। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 0, 11 दूनी 22 की 2 हासिल, 2 11 1 11 तो 13। दोस्तों 1320 किलोमीटर की दूरी है जो हमारी दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी है। ठीक है दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आपको ये टाइप समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा दोस्तों तो हम बताते हैं आपको बहुत शॉर्ट तरीका। ठीक है,
दोस्तों आपको इस तरीके से हमने आपको समझाया है, ये इस तरीके से निकालते हैं, लेकिन आपको एग्जामों में इस तरीके से नहीं करना है। करना कैसे है वो हम आपको बताते हैं, इससे भी बहुत शॉर्ट तरीका है दोस्तों। देखिए उसमें आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है दोस्तों, दोनों की ट्रेनों की चाल लेनी है। दोनों ट्रेनों की चाल कितनी दे रखी है हमें, एक की दे रखी है 50, दूसरे की दे रखी है 60। पहले दोस्तों इनको जोड़ना है, जोड़ने के बाद में मल्टीप्लाई, और जो ट्रेन जितनी दूरी ज्यादा तय कर रही है उससे ऊपर और नीचे इनको चालों को माइनस। दोस्तों एक बार चालों को जोड़ लेंगे और जितनी दूरी ज्यादा तय कर रही है उसमें उन चालों को गट्ठा करके लिख देंगे। ठीक है, जितनी ज्यादा दूरी तय कर दी है उसमें उन चालों को गट्ठा कर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 110 गुणा, इसमें से इसे माइनस करोगे तो दोस्तों कितना बचेगा, ये 10 बचेगा। 120 बटे में 10, इससे ये कट जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करोगे, 0, 12 एकन 12, 12 की 2 हासिल 1, 12 एकन 12 और 1 13, 1320 किलोमीटर की दूरी आ गई आपकी स्टेशनों के बीच की। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों चलते हैं, आपका अगला सवाल है कि दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर स्टेशनों ए और बी से एक दूसरे की ओर 36 किलोमीटर प्रति घंटा और द्वारा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली। जब वह मिली तो पाया गया कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 48 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चली थी, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है। दोस्तों वही पिछला वाला सवाल है, उसी टाइप पर है। तो हमने बताया था आपको क्या करना है दोस्तों, दोनों की चालें जोड़नी है। पहले क्या करना है, जोड़नी है दोस्तों, क्योंकि वो एक दूसरे के विपरीत चल रही है तो चालें जोड़ देंगे। विपरीत चल रही है दोस्तों, यानी 36 चल रही है और दूसरी चल रही है 42, फिर गुणा करके दोस्तों जितनी दूरी वो ज्यादा तय कर रही है ट्रेन, उसमें कितनी कर रही है वो दोस्तों, 48 किलोमीटर की दूरी अधिक तय कर रही है, उसमें क्या करना है आपको, चालों को गठा के, यानी 42 माइनस 36 इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 36, यानी 6 और 2 8 और 4 और 3 7 78 गुणा, इसमें से इसे माइनस करोगे तो बचेगा आपका 48 बट्टा में 6, 6 से ये कट जाएगा 8 बार, और 8 का इसमें गुणा करोगे, 64 की 4 हासिल 6, और ये होता है आपका 7 8 56, 56 और 6 हो जाएगा आपका 62, यानी 624 किलोमीटर दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो दोस्तों कॉन्सेप्ट से हमने आपको पिछला सवाल बता दिया था, उसी तरीके से आप कर सकते हो, सेम उसी टाइप का है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। हेलो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपका नेक्स्ट सवाल है कि एक ट्रेन 5:30 बजे सुबह स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई की ओर प्रस्थान करती है तथा 6:30 शाम को पहुंचती है दोस्तों, यानी एक्स से प्रस्थान करती है और वाई पर जाके 6:30 शाम को पहुंच जाती है। सुबह चलती है, शाम को 6:30 पहुंच जाती है। ठीक है, अब बोला है कि एक दूसरी ट्रेन वाई से सुबह 7:30 यानी चलती है या खुलती है, दोस्तों एक ही बात होती है। ठीक है, चलती है या खुलती है, यानी इसमें दिल रहा है 22 से सुबह 7:30 सुबह खुलकर 6:30 शाम को स्टेशन एक्स तक पहुंचती है। तो किस समय वे ट्रेन एक दूसरे को मिलेगी, यानी जो पहली वाली ट्रेन है वो 5:30 चलती है और शाम को 6:30 बाई स्टेशन तक पहुंच जाती है, और दूसरी वाली जो ट्रेन है वो 7:30 सुबह बाई से चलती है और शाम को 6:30 एक्स स्टेशन तक पहुंच जाती है। तो ये पूछ रहा है कि वो दूसरे को कब दोस्तों पार करेंगे, किस समय वे दोनों एक दूसरे को पार करेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ मान के चलो ये एक्स और ये वाई स्टेशन है दोनों। ठीक है, एक एक ट्रेन हमारी इधर से चल रही है और एक ट्रेन हमारी इधर से चल रही है। अब मान के चलो, हम मान लेते हैं कि हमारे एक्स और वाई के बीच की दूरी एक्स है, ये एक्स स्टेशन और ये वाई स्टेशन है, इन दोनों के बीच की दूरी हमने मान ली एक्स। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो पहली ट्रेन है वो सुबह 5:30 चलती है और शाम को 6:30 वहां पर पहुंच जाती है। तो दोस्तों ये सुबह 5:30 चली और शाम को 6:30 यहाँ पर पहुंच गई, तो दोस्तों इसे कितना समय लगेगा, तो यानी 5, यानी इसे लग जाएगा दोस्तों तुम्हारा 13 घंटे। ठीक है दोस्तों, कितने जाएंगे, यानी इसे 13 घंटे पहुंचने में लग जाएंगे, 13 घंटे, यानी ये जो है 13 घंटा में x किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। अब जो हमारी दूसरी वाली ट्रेन है वो 7:30 खुलती है सुबह, कहाँ से, बाई से चलती है, इधर से चलती है सुबह 7:30 और कहाँ पे पहुंचती है, शाम को स्टेशन एक्स पर पहुंच जाती है 6:30। देखिए दोस्तों यानी इनका खुलने का समय आगे पीछे है, ये 7:30 खुलती है, ये 5:30 पहले खुल जाती है, लेकिन उनका पहुंचने का जो टाइम है वो दोनों का एक ही है। ठीक है, तो देखिए अब इस ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा दोस्तों, इसे लगेगा तुम्हारा 7, इसे लगेगा 11, इसे लग जाएगा 11 घंटे। ठीक है, इसे लग जाएगा दोस्तों 11 घंटे, यानी जो है ये वाली ट्रेन
वाई से एक्स तक 11 घंटे में पहुंच जाती है, और ये वाली ट्रेन है जो एक्स से वाई तक 13 घंटा में पहुंच जाती है। तो दूरी दोनों की समान है, इधर से ले लो या उधर से ले लो। ठीक है, तो दोनों की हम क्या निकालेंगे दोस्तों, यहाँ से चाल निकल के आ जाएंगी हमारी। यानी पहली ट्रेन की जो चाल निकालोगे तुम, पहली ट्रेन की चाल निकालोगे, फर्स्ट ट्रेन की चाल, चाल क्या होती है हमारी, दूरी बट्टा समय। दूरी हमें कितना दे रखा है, एक्स, और इसका समय कितना दोस्तों, 13 घंटे। ये इसकी चाल आ गई। अब सेकंड ट्रेन की चाल निकालोगे तो दोस्तों दूरी हमें दे रखा है एक्स, और इसकी बट्टा में 11 घंटे। ठीक है, यानी जो है पहली वाली ट्रेन है हमारी वो एक्स बट्टा 13 घंटे, नहीं दोस्तों ये किलोमीटर प्रति घंटे होगा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है, यानी किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। और ये वाली जो हमारी एक्स बट्टा में 11 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। ठीक, अब हमें करना क्या है, हमसे पूछा क्या दोस्तों कि वो ट्रेनें एक दूसरे को किस समय एक दूसरे को पार करेंगे। ठीक है, ये पूछ रखा है। तो कैसे देखिए दोस्तों, हमारी ये दोनों की चालें आएंगी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वो ट्रेनें आमने सामने से आ रही हैं, विपरीत दिशा से आ रही है। तो चालें क्या करते हैं दोस्तों, हम जोड़ लेते हैं। चालें दोनों की क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। और जोड़ने के बाद में फिर उसे आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो क्या करना है अब हमें, ठीक है दोस्तों, ये की चालें आ गई दोनों की। अब देखिए दोस्तों, हमें अब करना क्या है, अब हमें करना है कि देखिए ये हमारा जो 13 घंटे में पहुंच रही है यहाँ पर, और ये पहुंच रही है हमारी 11 घंटे में। तो दोस्तों देखिए ये इसे 13 घंटा लग रहा है और इसे 11 घंटे लग रहा है। तो दोस्तों ये देखिए सबसे पहले कि ये 7:30 बजे चली है और ये 5:30 बजे चली है। तो दोस्तों ये इससे 2 घंटा पहले चली, 2 घंटा पहले चली। तो यानी जब ये ट्रेन जो है 2 घंटा में कुछ दूरी तय कर लेगी, उसके बाद में ये वाली ट्रेन हमारी क्या होगी, चलना शुरू होगी। ठीक है, ये वाली ट्रेन हमारी चलना शुरू होगी। तो इसकी हम 2 घंटे के क्या निकाल लेंगे, 2 घंटे में इसने कितनी दूरी तय कर ली होगी। तो यानी इसकी चाल है हमारी कितनी है दोस्तों, इसकी चाल है एक्स बट्टा में 13, और हमें समय दे रखा है 2 घंटा। तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यानी 2 घंटे में दूरी तय करेगी दोस्तों चाल गुना समय। तो एक्स, एक्स बट्टा में 13 और गुणा 2, यानी 2x बट्टा में 13। देखिए दोस्तों, जब तक ये ट्रेन चलना शुरू होगी ना, ये वाली, ठीक है, जो 7:30 बजे चली हमारी दूसरी वाली ट्रेन, ये जब तक चलना शुरू होगी, जब तक ये जो फर्स्ट ट्रेन है हमारी, ये 2x बट्टा में 13 किलोमीटर की दूरी को तो पार कर चुकी होगी। ठीक है, इतनी दूरी को पार कर चुकी होगी दोस्तों। तो देखिए जब इतनी दूरी को पार कर चुकी होगी, उसने तो मान के चलो कि ये यहाँ से यहाँ तक है हमारे 2x/13, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 2x/13। तो अब हमारी दूरी कितनी बची दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक बची, यानी यहाँ से यहाँ तक बची, तब जाके यानी ये वाली ट्रेन हमारी यहाँ पर पहुंच गई है। जब जाके यानी ये वाला है, यानी यहाँ पे जाके पहुंच गई है ये वाली ट्रेन, तब जाके जो वाली दूसरी वाली ट्रेन है यहाँ से चलना शुरू करेगी। ये इधर से चलना शुरू करेगी, लेकिन ये फिर भी आगे बढ़ती रहेगी। तो देखिए जब, अब देखिए हमें क्या पूछ रहा है कि वो एक दूसरे को पार कब करेंगे दोस्तों, पार करेंगे यानी कि ये वाली ट्रेन ने इतनी दूरी तय कर ली, तब ये वाली यहाँ से चलना शुरू होगी, और फिर ये भी चलेगी और ये भी यहाँ से चलेगी। तो दोस्तों यानी इतने से और इतने में, यानी इतनी दूरी इसने पहले पार कर ली। अब इतनी दूरी बची, इसी दूरी में वो दोनों क्या करेंगी, मिलेगी ना। तो दोस्तों हमें ये देखना कि ये दूरी हमारी अब कितनी बची, यहाँ से यहाँ तक, यानी ये तो उसने पहले ही पार कर लिया, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब ये देखना है कि इतनी दूरी जो बची है, इस दूरी में वो दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगी। अब ये दूरी बची कितनी, देखिए दोस्तों उसने 2x/13 को तो पार कर लिया है, उतने को पार कर लिया दोस्तों। अब हमारी दूरी जो है बचेगी, यानी मान के एक्स दूरी, एक्स में से अगर इसे गठा के देखोगे नहीं दोस्तों, सीधे सीधे लिख देते हैं कि जो नीचे वाला ज्यादा होता है उसमें से ऊपर वाला घटा देते हैं। 13 में 2 घटाएंगे तो 11 बचेगा। 11x बट्टा में 13 किलोमीटर की आपकी दूरी बचेगी। ठीक है दोस्तों, और आप वैसे कर सकते हो x - 2x बट्टा में 13 इस तरीके से होता है। ठीक है, 13 एलसीएम ले लेंगे तो 13x - 2x बराबर बचेगा आपका 11x बट्टा में 13x। इस तरीके से करते हैं, ऐसे सवालों में कहते हैं सीधे सीधे नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाला घटा के लिख देते हैं। ठीक है, तो 11x बट्टा में 13 किलोमीटर की दूरी क्या होगा दोस्तों, बचेगी। यानी अब इस दूरी में जाके वो दोनों ट्रेन हमको आपस में मिलेगी। अब हमें ये देखना है कि वो आपस में कब मिलेंगी। देखिए अब आपस में मिलेंगी, यानी 11x बट्टा में 13, ये क्या होगी हमारी दूरी। अब दोस्तों उन ट्रेनों की दोनों की सापेक्ष चाल निकालेंगे, यानी एक दूसरे को क्या कर रही है वो, सॉरी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही, तो चालें क्या होगी, जुड़ जाएंगी, यानी ये हमारी दूरी होगी। और यहाँ से हमारा समय निकल के आएगा, यानी पहली वाली की है x बट्टा में 13
और प्लस एक्स बट्टा में 11। ठीक है, जोड़ा क्यों है, क्योंकि वो विपरीत दिशा में चल रही है और हमारी ये दूरी है, दूरी बट्टा में चाल हो गई है, दूरी बट्टा में चाल, दूरी बट्टा में चाल होगी। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, हमारा समय निकल के आ जाएगा कि कितने घंटे बाद वो मिलेगी एक दूसरे को। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसे सोल्व करोगे तो ये इसका एलसीएम लोगे, पहले नीचे वाले को सोल्व करते हैं। तो 13 एकन 13, सॉरी 13 एकन 13 की 3 हासिल 1, और 13 एकन 13 और 14, 1 से 43 का क्या आएगा दोस्तों, एलसीएम आ जाएगा। अब क्या करोगे, 13 से इसमें भाग दोगे, 11 बार जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 11x, और प्लस 11 से इसमें दोगे 13x, यानी ऊपर हो जाएगा 13x। अब ये जो है आपका हो जाएगा ऊपर 3 और 1 4, और 1 और 2 24x बट्टा में 1 से 43। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका, यानी कि आप अब इतना हमने सोल्व कर लिया। इस जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 24x बट्टा में 1 से 43। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने बताया था दूर दूर का गुणा और पास पास का गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 11x गुणा 1 से 43 बट्टे में 13 गुणा 24x। ठीक है, ये हो गया 11x गुणा 1 से 43 बट्टा में 11x बट्टा, सॉरी 11x गुणा 1 से 43 बट्टा में 13 गुणा 24x। ठीक है, सही है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसे हम काट देंगे। ठीक है, हम 13 से इसे काटेंगे, ये कट जाएगा आपका, 13 से इसे काटोगे तो 11 बार कट जाएगा ये, और इस x से ये x कट जाएगी, ऊपर हो जाएगा 1 से 21 और नीचे बचेगा आपका 24। ठीक है, यानी 1 से 21 बट्टा में 24। अब दोस्तों इसे सॉल्व कर लोगे, यही हमारा है कि वो 1 से 21 बट्टा में 24 घंटे बाद मिलेगी, यानी इतने घंटे बाद मिलेगी। अब क्या करना दोस्तों, 24 का इसमें 1 से 21 में हम भाग देंगे, सीधे सीधे घंटे मिनट सेकंड सब निकल के आ जाएगा। 24 का इसमें भाग दोगे तो दोस्तों आपका 24 पंजे होता है 1 से 20, 4 पन्ना 20 की 0 हासिल 2, 4 5 10 2 12, 1 से 20 आपका बचेगा 1। तो ये आपका आएगा 5 सही 1 बट्टा में 24। दोस्तों 5 सही, यानी 1 से 21 बट्टा में 24 घंटे भी बोल सकते हो, 5 सही 1 बट्टा में 24 घंटे भी बोल सकते हो। यानी दोस्तों इतने घंटे बाद वो ट्रेनें क्या हुई, एक दूसरे को पार करेंगी। यानी अब देखना क्या हमें दोस्तों, देखो यानी ये ट्रेन हमारी जो है 5:30 बजे चल रही थी, अब इसने 5:30 बजे में हमारी कुछ दूरी को तय कर लिया। ठीक है, अब हमें इस दिन से कुछ लेना देना नहीं है। अब हमारी दूसरी वाली ट्रेन चली है 7:30 बजे, अब ये 7:30 बजे दोस्तों दूसरी वाली ट्रेन चलेगी, तो वही वाली ट्रेन ना इसे पार करेगी ना, तो हमें ये वाला समय लेना जो बाद में ट्रेन चलती है ना, उसी का समय, उसी के समय में हम उसे जोड़ देंगे। तो यानी ये 7:30 पे चली। अभी ये दोस्तों 5 सही 1 बट्टा 24 घंटे बाद मिल रही है, यानी 5 घंटे, 5 सही 1 बट्टा 2, तो 7 में 5 घंटे जोड़ेंगे, या पहले निकाल लेते हैं, पहले निकाल के दिखा देते हैं। 5 घंटे हो गए दोस्तों, और ये पीछे वाला होता है आपका, अभी ये जो है आगे वाला होगा घंटा, और जो पीछे वाला आपका जो बचा है ये मिनट और सेकंड बचा है। ठीक है, मिनट और सेकंड। अब 1/24 गुणा 60 करेंगे, अब यहाँ से आपकी दोस्तों मिनट निकल के आएंगे। ठीक है, मिनट निकल के आएंगे, इसे काट देंगे, 6 से कट जाएगा ये 10 बार, 6 से ये कट जाएगा 4 बार, और फिर 2 से कट जाएगा 5 बार, 2 से कट जाएगा 2 बार, यानी हो जाएगा 5 बट्टा में 2। ये हो जाएगा आपका, यानी 2, यानी इसे बोल सकते हो 1 सही 1 बट्टा में 2 सही 1 बट्टा में 2। ठीक है दोस्तों, हमने बताया था ये तो हमारा घंटा था, जो हमारी मिनट बची, अब हमारी ये निकल के आ गई मिनट। अब ये दोस्तों यानी 5 घंटे 5 घंटा 2 मिनट निकल के आ गई। अब हमारी बची सेकंड, सेकंड के लिए फिर से 60 का भाग दे दो, गुणा कर दोगे, इसमें 1/2 बचा, इसमें 60 से फिर से ये कट जाएगा आपका 30 बार, ये 30 आपकी क्या आ गई दोस्तों, सेकंड आ गई। अब देखिए 5 घंटे 2 मिनट 30 सेकंड बाद वो क्या है दोस्तों, ट्रेनें एक दूसरे को मिल रही हैं। अब इनमें जोड़ देंगे, घंटा हमारा ये है तो 7 और 5 12, मिनट है 30, 30 में 2 जोड़ेंगे 32, और सेकंड आ गई आपकी 30। दोस्तों इतने बजे वो क्या होगी, आपको मिलेगी। हाँ दोस्तों, अभी आपको एक बात और इसमें ये और देखना है कि वो कितने टाइम पर मिल रही है, यानी सुबह मिल रही है या शाम को मिल रही है, क्योंकि ऑप्शन में ये भी आता है अपराह्न और पूर्वाह्न। अब ये देखना है दोस्तों, देखिए अब कब मिलेगी, यानी जो हमारी ट्रेन कब चली थी, ये 7:30 बजे जो है सुबह चली थी, सुबह 7:30 बजे चली थी। ठीक है, 7 बजे सुबह चली थी सुबह। अब 7 में 5 हमने ऐड किया, तो दोस्तों सुबह चली थी, दोपहर हो जाएगा, दोपहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका पूर्वाह्न हो जाएगा। ठीक है, या दोपहर लिख सकते हो। ठीक है, दोपहर, या पीएम भी आ सकता है, दोपहर भी आ सकता है। ठीक है, जैसे आपको आ जाए उसी तरीके से आप उस पर आंसर लगाओगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।